हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 के ट्रायंगल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने अभी अभी जस्ट इसके पिछले वाले क्लास में 7.1 एक्सरसाइज को पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 को। ठीक है, तो आज हम बस दो ही नंबर 1 और नंबर 2 को खत्म करेंगे। और सभी नंबर्स को आज की क्लास में नहीं कराएंगे, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बनेगा और आपको बहुत सारी कंफ्यूजन भी आएगी। इसीलिए हम छोटे छोटे क्लासेस में हम इसके सभी नंबर्स को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। ओके, तो देखो पहले वाले नंबर में क्या दिया है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस तरह से मैं बना देता हूं, इसका डायग्राम तुम्हारे बुक में नहीं दिया। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, जहां पे AB इक्वल है AC के साथ, AB इक्वल है AC के साथ, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल सी का बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। और एंगल बी का ये बाइसेक्टर ई मीट ईच अदर एट O, तो O पॉइंट पे दोनों मीट करते हैं। जॉइन A टू O, A और O को दोनों को ज्वाइन करो। लो ज्वाइन कर दिया। अभी हमें शो करना है क्या, OP इक्वल टू OC होगा, यानी कि OB OC के साथ इक्वल होगा। ओके, इस चीज को हमें पहले प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। हमें पता है कि अगर दोनों किसी भी ट्रायंगल के दोनों साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के दोनों साइड अगर एक दूसरे के साथ दोनों साइड अगर एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, तो उसके ऑपोजिट एंगल भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। ठीक है, सेम टू सेम चीज यहाँ पे देखो। यहाँ पे AB इक्वल है AC के साथ, तो मैं क्या लिखूंगा, AB इक्वल टू AC। ठीक है, अगर AB AC के साथ इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट में है ACB एंगल, और इस साइड के ऑपोजिट में है ABC एंगल, तो ये भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा, एंगल opposite to equal side are also equal, यानी कि किसी भी एंगल में अगर दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसके ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने यहां पे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को आधा आधा कराऊंगा, यानी कि हाफ ऑफ ACB और हाफ ऑफ ABC। ठीक है, अगर मैं इसका आधा कराऊंगा, इस वाले ट्रायंगल का आधा कराऊंगा, तो मुझे ये एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा और ये एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा। इसको भी अगर आधा कराऊंगा, ये भी छोटा सा हिस्सा मिलेगा, ये भी छोटा सा हिस्सा मिलेगा। ओके, और दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है एंगल बी, क्या है, एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट। ये जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं अभी क्या लिख सकता हूं, इस बड़े से एंगल का आधा हो जाएगा OBC, यहां पे लिख देता हूं OBC इक्वल टू, ठीक है, और APC का आधा क्या हो जाएगा, इसको अच्छे से लिख देते हैं ABC, और सॉरी, इसको मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया। यहां पे एंगल ACB था ना, तो देखो ACB का आधा, ACB एंगल का आधा हो जाएगा ये वाला, यानी कि OCB, ये लिख देता हूं OCB एंगल, और ABC एंगल का आधा हो जाएगा ABC, इस एंगल का आधा हो जाएगा ये वाला, यानी कि OBC। अब तुम बोलोगे सर हम ABO क्यों नहीं लिख सकते, यानी कि इस वाले एंगल को क्यों नहीं लिख सकते। अरे भाई, ये वाला एंगल हमें इक्वल दिखाने की अभी जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए इन दोनों को ले रहा हूं, ताकि मैं यहां से OB और OC को इक्वल दिखा सकूं। इसलिए मैंने इन दोनों एंगल का यहां पे यूज किया। तो सबसे पहले OCB मैंने लिख दिया, दूसरा वाला ABC का आधा, यानी कि ABC का आधा हो जाएगा ये वाला OBC, इसको यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो OCB एंगल इक्वल है OBC एंगल के साथ, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ इक्वल होगा। तो अभी मुझे क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस छोटे से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OBC, मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी ट्रायंगल में दोनों साइड अगर इक्वल होते हैं, तो उसके ऑपोजिट एंगल भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे।
उसी तरह से अगर किसी ट्रायंगल में दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं तो उसके ऑपोजिट में जो साइड होंगे ये भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल है, तो इसका मतलब इस एंगल का ऑपोजिट ये वाला और इस एंगल का ऑपोजिट ये वाला, यानी कि ओ बी इक्वल होगा उसी के साथ। तो ओ बी इक्वल होगा उसी के साथ। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे? सिंपल, इसी का उल्टा रीजन, यानी कि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल, आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो देखो जो उसने प्रूव करने के लिए कहा था हमने उसे प्रूव करके दिखा दिया। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ और इसको यहां पे अभी प्रूव करते हैं। ठीक है, यानी कि जो उसने दिया है AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को, इसको अभी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलो। तो देखो नंबर 2 वाले चीज को प्रूव करने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमें बस इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा, जो कि हम इजीली दिखा सकते हैं। कैसे? देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल होगा AC के साथ। ठीक है, AB इक्वल होगा AC के साथ, ये पहला वाला पॉइंट मिल गया। BO इक्वल होगा उसी के साथ, जो कि अभी हमने प्रूव किया है, दूसरा वाला पॉइंट हो गया। और AO दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया तीसरा वाला पॉइंट। तो मैं अभी क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल ABO, इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल ACO। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखो AB इक्वल होगा AC के साथ, AB AC के साथ इक्वल होगा क्योंकि ये गिवन में दिया है। ओके, और एक चीज देखो AO AO, AO इक्वल टू AO, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, और एक चीज होगा BO, BO इक्वल होगा CO के साथ, BO इक्वल होगा CO के साथ। क्यों? प्रूव्ड अबव, यानी कि अभी हमने उसे ऊपर प्रूव किया है। ठीक है, तो देखो इन तीनों चीजें हमें मिल गई इन दोनों ट्रायंगल्स की वजह से, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स में ये तीन चीजें इक्वल है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, सॉरी ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ACO के साथ। किस रीजन की वजह से? साइड 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 की वजह से। इन तीनों चीजों की वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस हो चुकी है। ओके, जबकि ये दोनों ट्रायंगल्स अभी कॉन्ग्रुएंस है, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंस है तो मैं नहीं लिख सकता ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा? इजीली लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा मैं? BAO एंगल, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा CAO एंगल के साथ, CAO एंगल के साथ। क्यों? बाय CPCTC। ओके, अब जबकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल कब होती है? जब ये बीच वाला लाइन एंगल A को इंटरसेक्ट सॉरी बाइसेक्ट करता है। तो अभी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमारा नंबर 1 वाला क्वेश्चन पूरा यहाँ पे खत्म हो गया, बीट 1 भी और बीट 2 भी। ओके, तो अब जल्द से इसको इरेज करके नंबर 2 वाले क्वेश्चन को लिख देते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो देखो इस नंबर 2 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर, AD जो है परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट होता है। बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि BC का बाइसेक्टर होगा AD, यानी कि BC को दो इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड कर रहा है? AD डिवाइड कर रहा है। तो अभी शो हमें करना है, ये शो करना है क्या? ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें दो साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल होती हैं। ओके, इन व्हिच AB इक्वल टू AC, और उसने दे भी दिया कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें प्रूव करना है कि AB साइड AC के साथ इक्वल होगा। ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है, तो हम इसे इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है,
तो गिवन में जो जो दिया है उसे तुम यहां पे लिख दो। गिवन में जो जो दिया है यहां पे सब कुछ तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। उसके बाद चलते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक है, प्रूफ में उसने क्या करने के लिए कहा है? प्रूफ में उसने कहा है प्रूफ करो कि ए बी इक्वल होगा एसी के साथ। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। सिंपल सी चीज, हमें क्या करना है? अगर ये दोनों साइड को एक दूसरे के साथ इक्वल दिखानी है तो हमें सिंपल इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे? हमें तीन चीजें चाहिए किसी भी दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए। तो देखो, पहला वाला इन दोनों में, पहला वाला बी डी इक्वल होगा डीसी के साथ, तो पहला चीज मिल गया। यहां पे है 90 डिग्री और इस साइड में भी है 90 डिग्री, तो दूसरा चीज मिल गया। तीसरा क्या होगा? एडी वाला साइड दोनों में है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो एडी इक्वल होगा एडी के साथ, एडी इक्वल होगा एडी के साथ, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, फिर देखो और क्या दिया है? एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए डी बी के साथ, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। तो एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए डी सी के साथ, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। ये हो गया। और एक चीज चाहिए, दोनों चीज हो गया। तीसरा वाला चीज होगा बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी। रीजन में क्या होगा? देखो, D इज द बाइसेक्टर ऑफ BC, रीजन में लिखेंगे D जो है BC को बाइसेक्ट करता है, ये ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दिया है। D इज द बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके, तो लो ये वाला चीज हमने यहाँ पे तीनों चीजें यहाँ पे इक्वल दिखा दी। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ए सी डी के साथ। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस होगी और रीजन होगा क्या? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, अब जबकि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं एक दूसरे के साथ, तो अब मैं नहीं लिख सकता इन दोनों ट्रायंगल्स का ये वाला साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों इक्वल होंगे? बाय सीपी सीटीसी। ठीक है, तो चलो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये पूरा का पूरा उसने जो दिया था शो करने के लिए हमने इसे शो करके दिखा दिया। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलो इसी के साथ हमारा नंबर 1 to एक्सरसाइज 7.2 का यहीं पे खत्म होता है, और हम बाकी के नंबर्स इसके आने वाले क्लासेस में हम मिलके खत्म करेंगे हम दोनों। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, और इसके बाकी सारे नंबर्स को एक दूसरे के साथ मिलके खत्म करेंगे। लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर कुछ भी तुम्हारा डाउट है तो सिंपल मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसके ऊपर एक नया सा वीडियो लाके तुम्हें और भी अच्छे से समझा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट न्यू सी क्लास में। बाय बाय।